नमस्कार, मैं हूं वर्षा नामदेव और आप देख रहे हैं साधना न्यूज। नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। बैलेट पेपर से होने की संभावना जताई जा रही है। मेरे साथ मौजूद है श्रीकांत जी। चलिए हम इनसे जानते हैं कि बैलेट पेपर से होने वाली चुनाव किस तरीके से तैयारी चल रही है। बिल्कुल वर्षा, एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है और वो ये है कि छत्तीसगढ़ में जो नगरीय निकाय चुनाव है और पंचायत चुनाव है वो बैलेट पेपर से हो सकता है, क्योंकि ईवीएम में तैयारी में काफ़ी कुछ समय लग सकता है। तो ऐसे में निर्वाचन आयोग और सरकार की तैयारी है कि इस बार भी पिछले बार जैसे 2019 में जब चुनाव हुआ था तब भी वो बैलेट पेपर से ही निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव हुए थे। तो इस बार भी वही जो प्रक्रिया है वो अपनाए जाने की संभावना जताई जा रही है। और क्योंकि निर्वाचन आयोग ये जो पूरा चुनाव है, निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव, उसको देखता है, तो जब अगर ईवीएम से चुनाव होने होते हैं तो उसके लिए काफ़ी पहले से ये तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि उसका ट्रायल लिया जाता है, ईवीएम मंगाई जाती है, तो वो तमाम प्रक्रिया है उसको उनको पूरा करना होता है। तो ऐसे में ये जो प्रक्रिया है उसमें समय लग सकता है। तो इसलिए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि इस बार जब छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव होंगे तो उसमें इस बार बैलेट पेपर का उपयोग किया जाएगा। और ये पहली बार ऐसा नहीं है कि बैलेट पेपर से चुनाव होंगे। इसके पहले भी जब चुनाव हुए हैं तो बैलेट पेपर से ही चुनाव हुए थे, 2019 के चुनाव, तो इस बार भी। और ये खुद सरकार के जो उप मुख्यमंत्री है अरुण साहब, उनका कहना है कि प्रक्रिया में समय लग सकता है। तो इसलिए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जो पूरे चुनाव होंगे महापौर और बाकी जो चीज़ों के लिए वो ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से होंगे। और ये एक बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि लगातार लोगों को ये उत्सुकता थी कि इस बार क्या ईवीएम से चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि लगातार ये मांग उठ रही थी कि ईवीएम से जो चुनाव है वो होने चाहिए। लेकिन प्रक्रिया में देरी के चलते ये पूरा निर्णय जो है वो सरकार की ओर से लिया गया है कि अब बैलेट पेपर से निकाय और पंचायत चुनाव होंगे। जी श्रीकांत जी, ये मार्च में वो परीक्षा होने वाली है, बोर्ड परीक्षाएं होने वाली हैं, 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं होने वाली है। क्या लगता है आपको कि इस परीक्षा से पहले, बोर्ड एग्जाम से पहले चुनाव हो सकते हैं या आगे बढ़ सकता है? बिल्कुल, ये एक अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि हर कोई ये जानना चाह रहा है अभी वर्तमान में कि आखिर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव कब तक हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक आचार संहिता नहीं लगी है। आरक्षण की जो प्रक्रिया है वो जो नगरीय निकाय है, नगर पालिका है, वहाँ पर पूरी हो चुकी है। लेकिन पंचायत चुनाव को लेकर एक बार जब आदेश जारी हुआ था उसको स्थगित कर दिया गया। अब दोबारा से आदेश निकाला गया है कि 28, 29 और 30 तारीख तक आरक्षण की प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली जाए। तो पंचायतों को लेकर अब स्थिति साफ है कि 30 दिसंबर तक तमाम जो प्रक्रिया है आरक्षण की वो पूरी कर ली जाएगी। लेकिन जहां तक बात है महापौर और अध्यक्षों का, उसको लेकर एक बार फिर से स्थगित हो गया है। लेकिन एक जो डेट है वो फाइनल कर दिया गया है कि 7 जनवरी को छत्तीसगढ़ के जो महापौर है, नगर पंचायत अध्यक्ष है, उनको लेकर आरक्षण जो है वो कर दिया जाएगा। तो ऐसे में पूरी संभावना है कि 7 जनवरी के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है। और बोर्ड एग्जाम से सरकार और निर्वाचन आयोग की ये तैयारी है कि बोर्ड एग्जाम से पहले ही छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत के जो चुनाव है वो पूरे कर लिए जाए, क्योंकि जो कर्मचारी होते हैं, जो शिक्षकों की ड्यूटी लगती है चुनाव के दौरान और बहुत से कर्मचारियों की ड्यूटी लगती है, तो बोर्ड एग्जाम के समय अगर चुनाव होता है तो पढ़ाई प्रभावित होगी, एग्जाम में कर्मचारी जो है वो प्रभावित होंगे। तो सरकार ने फैसला लिया है कि संभवतः एग्जाम से पहले ही ये चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है वो कर ली जाए। और मार्च से एग्जाम शुरू होने हैं, बोर्ड परीक्षाएं जो है वो मार्च और अप्रैल में होती है। तो ऐसे में सरकार ये चाह रही है कि जितना जल्दी हो सके ये जो पूरा चुनाव है, निकाय और पंचायत का चुनाव है, वो बोर्ड परीक्षा से पहले हो जाए। और इसके लिए तैयारी भी चल रही है। और 7 जनवरी के बाद, जैसा कहा जा रहा है कि कभी भी 7 जनवरी के बाद आचार संहिता निर्वाचन आयोग लगा सकता है और उसके बाद जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाएगा। तो ऐसे में ये पूरी संभावना है कि कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम से पहले छत्तीसगढ़ में निकाय और पंचायत चुनाव संपन्न हो सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत जी को। तो मैं फिर से ऐसे ही वीडियो लाते रहूंगी और कैमरामैन राजेश के साथ वर्षा नामदेव।